नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट में सभी का वेलकम, अभिनंदन है। पार्ट नंबर 16 है, यानी 16वां पार्ट है। आपको पता है प्रत्येक यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाता है। और आपको पता है गद्यांश पद्यांश में अगर अच्छे नंबर आपके भाषा में या लैंग्वेज में लाना है तो ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण क्लास की। आई होप आप लोग डेली क्लासेस देख रहे हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा। और क्लास शुरू करते हैं। और पिछली क्लासेस देखने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज पार्ट वाइज आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ सीटेट की अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको जयसवाल सर 50 कोड के साथ 50 आपको ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ संविदा वर्ग 3 के लिए यहाँ पे सीरीज के लिए आपको 50% ऑफ मिलेगा जयसवाल सर कोड करने के लिए। तो आज ही परीक्षा ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फ्री क्लासेज आपको यहाँ पर मिलेगी क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था कौन सी होगी? घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर हो जाएगा या घनिष्ठतम हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था क्या होगा। तो घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे घनिष्ठतर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं घनिष्ठतम भी मिलेगा आपको। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह है में पर के लिए रारेरी या से। तो देखिए अपादान से होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान का के लिए होता है। और क्या होता है? काके की रारेरी किसका होता है? संबंध कारक का होता है। काके की रारेरी संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न कि विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। सभी लोग कमेंट करेंगे विकारी शब्द हो जाएगा। देखिए विकारी शब्द कौन से होते हैं, हमने आपको बताया था। यहाँ पे लड़का जो है विकारी शब्द होगा। हमने क्या चीज़ बताया था कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों क्या है? रूप परिवर्तन होता रहता है। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्ते, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तीनों क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सभा में 20 लोग थे। सभा में 20 लोग थे, इसमें से विशेषण कौन सा भेद होगा? अब देखिए सभा में 20 लोग थे। अरे डायरेक्टली आप बोल दीजिए ना, फिक्स है। अगर सही होता सभा में बोल दे कि सभा में 20 लोग थे, लेकिन यहाँ पे सब देखिए कि 20 लोग थे, 50 लोग थे, 100 लोग थे, ऐसा बोल देते हैं। यानी कोई निश्चित नहीं, यानी अनिश्चित यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चित होता तो निश्चित यहाँ पे लिखा जाता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया जो अभी हो रही है, समान वर्तमान, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या है? समान अपूर्ण भूत कहते हैं। यानी कि जो पूरा है अपूर्ण भूत कहेंगे। अभी वो भूतकाल अभी अधूरा है, आपका पूरा नहीं हो रहा क्योंकि वह क्रिया चल रही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज हो गया, पहला हो गया, बुद्धिमान हो गया, मीठा हो गया। तो कौन सा यहाँ पे शब्द क्रिया हो जाएगा विशेषण? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप समान वर्तमान क्यों नहीं बोले? भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? रही है आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंत में क्या हो लिखा हुआ है। ये हो क्या किसका सूचक कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल का हो। ठीक है, अभी हो रही हो, ये हो लिखा गया है ना, इसलिए यहाँ पे आपका अपूर्ण भूतकाल आया है। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पे तेज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध बताते हैं। जी हाँ, क्रियाओं की विशेषता का बोध बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों की क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है, तो हिरण कैसे भागता है? तेज भागता है। इसकी विशेषता बताई जा रही तो वह आपका विशेषण हो जाएगा। तेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण हो जाएगा। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित संज्ञा क्या है? अब जय चंद में यहाँ पे दिया गया कि क्या हो जाएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सभी लोग कमेंट करेंगे। जय चंदों से होती, जय चंद से मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक आएगा कि जातिवाचक आएगा? जयचंद यहाँ पे व्यक्ति की नहीं की गई है,
जाति की गई है। ठीक है, यही कन्फ्यूजन होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन क्लियर करना है, हर एक क्लास अटेंड करना है, ये आपका अपना परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को, आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है। आप सभी को नमन करते हैं जायसवाल सर, प्रणाम करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जी हाँ, शिक्षक बहुत ही गर्व की होना बात होती है, और वो दिन जरूर याद कीजिए दोस्तों जिस दिन सिलेक्शन होगा, आपके घर में खुशी होगी। ठीक है, आपके घर परिवार रिलेशन वाले खुश होंगे। जो आप 2-3 साल 4 साल 8-10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत का फल इस बार बिल्कुल, ठीक है, 101% मिलेगा ये दोस्तों। जी हाँ, बस सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, कौन सा कारक आएगा? करण कारक, अपादान कारक, संपदान कारक, कर्म कारक। भैया गरीबों को वस्त्र दो, अगर आप गरीबों को वस्त्र दोगे, आपके पास वस्त्र किसके साथ चला गया? गरीबों के पास चला गया, यानी कि क्या कहलाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जी हाँ गलत कह रहे हैं। अपादान होता है अलग होने के अर्थ में, लेकिन गरीबों को वस्त्र देना क्या कहलाएगा? कर्म कारक है। ये कर्म की बात की गई है। गरीबों को वस्त्र देना क्या कहलाएगा? अब यहाँ पे यही चीज तो हम कर देते हैं, वस्त्र देना यानी कि अलग हो गया तो हम क्या कर देते हैं? अपादान कारक कर देते हैं, लेकिन यह नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? गरीबों को वस्त्र देना, यहाँ पे कर्म कारक आएगा। उसके कर्म अच्छे हैं, इसलिए वह गरीबों को वस्त्र दे रहा है। उसके कर्म हैं, ठीक है, वो उस लायक है कि वो गरीबों को वस्त्र दे सके, वो देता है, अपना कर्म कर रहा है। तो तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए, अब ये चाहिए में रेखांकित जो सर्वनाम भेद कौन सा आएगा? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो सभी लोग जानते हैं जो चाहिए ये शब्द है रेखांकित सर्वनाम है, ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। मीरा ने कितने लीटर? आधा लीटर दूध पिया है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक वाचक। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, तो पी लिया यानी कि परिणाम आ चुका है। दूध पी लिया, दूध तो बचा नहीं, तो क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है। नल बूंद बूंद में टपक रहा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। फटाफट कमेंट करते जाएंगे सभी लोग, और अंत में बताना भी है आज कि 30 में से क्या आप 25 प्लस आपका स्कोर रहा है। अगर आपके ग्रामर में 30 में से 25 प्लस हैं तो तैयारी बेस्ट मानिए। 25 प्लस नहीं है तो आज ही चाहे जितनी रात हो जाए प्लेलिस्ट उठाइए, सारी क्लासेज एक तरफ से देख डालिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हम बात कर रहे हैं नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण हो जाएगा। नल कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, यानी कि क्रिया विशेषता। नल के टपकने की यहाँ विशेषता बताई गई है, विशेषण हो जाएगा, और बूंद बूंद यानी कि क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात करेंगे सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सा भेद है? सुमित क्या कर रहा है भैया? सो रहा है। तो सोने में क्या, अगर सुमित सोएगा तो किसी दूसरे को क्या कोई प्रभावित कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है यानी कि अकर्मक हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे पर प्रभावित करे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अगर उड़ रही भैया किसको प्रभावित कर रही है? किसी को प्रभावित नहीं हो रहा, उड़ने दो, तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। सुमित सो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये सारे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं वाच्य में कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, वाच्य जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके मुख्यतः जो दोस्तों पहले जान लेते हैं, ये वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है। इनमें किसी के अनुसार जो है आपका दिया गया है कि क्रिया के पुरुष, वचन और आदि आए तो वो हमारे वाच्य कहलाते हैं। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और आपका होता है एक इंप्रेशनल वॉइस, यानी कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं, वॉइस होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और अव्यय के अगर भेद पूछा जाए तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। ये पिछला क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अब आपका विस्मय बोधक। ये 4 अव्यय होते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, और अव्यय कौन से? विकारी होते हैं कि अभिकारी होता है? अव्यय आपका अभिकारी होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है,
निम्न में से किस वाक्य में पूरा होगा? अब पूरा करना है। वाक्य दिया गया है कि आज धन कोई नहीं पूछता, यानी कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के साथ कोई नहीं पूछता, आज धन को कोई नहीं पूछता, या धन को कहाँ कोई नहीं पूछता। अरे भैया, जब धन के साथ है तो फिर आपको सब पूछेंगे। अगर आपके पास धन नहीं है, धन के बिना है, खाली स्थान है धन में आपका, ठीक है, तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कह रहे हैं मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पाइए और गवर्नमेंट जॉब में जाइए और बेहतरीन के साथ अपना आप खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहेगा, ठीक है, सब कोई आपको पूछेगा भी। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, सपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। यानी कि निजवाचक सर्वनाम यानी कि आप भला तो जग भला, यानी आप अगर का सिलेक्शन हुआ तो सब कुछ हुआ, यानी आप खुश हैं तो जग खुश है, आप खुश है तो सारा संसार खुश है। यह निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आप भला तो जग भला। अब बात कर रहे हैं कि शिव का विशेषण क्या है? शिवेश है, शंकर है, शैव है, शैल है। हम बात कर रहे हैं भैया शिव की विशेषता, विशेषण, और विशेषण जो क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शैव हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है? कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फीडबैक उम्दा है, लाजवाब है। यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। यही शिक्षा आपको सिलेक्शन क्यों ले जाएगी। वह घर पहुंच गया। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर एक भाई बहन है गृहिणी जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुनिएगा कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, संयुक्त है, यह आपका पूर्वकालिक क्रिया है। तो वह घर पहुंच गया है अर्थात यह दोस्तों संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होगी? ने, को, शे के लिए। अपादान क्या होता है? अपादान यानी अलग होने के अर्थ में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये से क्या हो जाएगा? ये से आपका अपादान कारक चिन्ह कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई शब्द दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर ले, यानी कि अगर आप यहाँ पे 125 अगर आउट ऑफ 150 में ले आते हैं, आपकी योग्यता होती है सिलेक्शन के लिए, आपकी नियुक्ति होगी। वही यहाँ पर है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। नोट कर लेंगे, और आपको भी एक पद मिलेगा, सिलेक्शन के साथ मिलेगा, ये वादा है। क्लासेस डेली देखिए, सहयोग कीजिए, आपका अपना परिवार है। लाइक शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है। शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर किया जाएगा, शिक्षा उतनी ही ज़्यादा दोगुनी चौगुनी होती है। यह माँ सरस्वती हमेशा कहती हैं कि शिक्षा को शेयर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है सभी लोग कमेंट करेंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रत्नगर्भा। भू हो गया, धारणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धारित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, ये सारी क्या है? आपके पृथ्वी की पर्यायवाची है। और बात करें अनिल का पर्यायवाची शब्द, तो सभी लोग जानते हैं अनिल का पर्यायवाची पवन होता है। और भी पूछे जा सकते हैं पवन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? पवमान, प्रभंजन, प्रवात, शमीकरण, मातरिश्वा, बयार, पवन, वायु, हवा, शमीर, वात, मारुत, ये सारे आपके पर्यायवाची हैं। और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा शार्दुल, अहि, हिरण, कुरंग। तो मृदेल का होता है शार्दुल होता है, ठीक है, शेर, हरि, मृगराज, व्याघ्र, मृगेंद्र, के हरि, केसरी, वनराज, सिंह, शार्दुल, हरि, मृगराज, ये सारे आपके मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं। तनु का पर्यायवाची क्या होता है? शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। तो सभी लोग जानते हैं हम बॉडी की बात कर रहे हैं, आपका जो शरीर है ये तनु का पर्यायवाची कहलाता है। तनु, तन, काया, कलेवर, अंग, गात, तन, शरीर, देह, ये सारे आपके तनु के पर्यायवाची हो जाएंगे। बात करेंगे पिसुन का पर्यायवाची शब्द, पिशाच, चुगलखोर, पसीना, बेईमानी। सभी लोग कमेंट करेंगे। पिसुन का पर्यायवाची होता है चुगलखोर। क्या हो जाएगा? चुगलखोर हो जाएगा। और बात करेंगे कुसमेसु,
कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभी से फीडबैक कमेंट चाहूंगा। कमेंट बॉक्स बुला रहा है आपको, पुकार रहा है कि मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, कमेंट कीजिए। जी हाँ, कुसुमेषु का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? कामदेव की बात करेंगे। जी हाँ। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। सभी लोग जानते हैं कमल का पर्यायवाची अंबुज की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? अंबुज हो जाएगा। और 2-3 प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। केदार का पर्यायवाची शब्द? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। सभी लोग कमेंट करेंगे। केदार का पर्यायवाची महेश हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में महेश यहाँ पे क्या हो जाएगा? केदार का पर्यायवाची हो जाएगा। और बात कर रहे हैं समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द चरित्र, स्वभाव, कर्म, भाग्य। सभी लोग कमेंट करेंगे। समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों। समानार्थी शब्द, तो समानार्थी शब्द का चयन करना है। नियति का क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा। कहते हैं ना, आपकी नियति आपका भाग्य समानार्थी हो जाएगा। नियत यानी समान, अर्थ आपका समान होगा, नियति भाग्य। ठीक है। और ये आ गया मॉक क्वेश्चन, आ गया आज का मॉक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और आपका इसका आंसर जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? मॉक क्वेश्चन है भैया सभी मेरे प्यारे मित्रों के लिए कि वज्र का पर्यायवाची होगा पावी, जग, गण, मकई। वज्र का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये आपका अपना परिवार है, हमेशा सहयोग करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, अवर फैमिली है। सभी दोस्तों को शुभ रात्रि। हमेशा दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम चाहते हैं जल्दी आपका सिलेक्शन हो और आपका परिवार भी खुशी से झूम उठे। जय हिंद, वंदे मातरम।